इस शॉर्ट वीडियो में हम वेरीफाई करने वाले हैं सेंट्रल एंगल थ्योरम को एक ग्राफिंग टूल की मदद से। इस थ्योरम के मुताबिक किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल यानी सेंट्रल एंगल डबल होता है उसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनने वाले एंगल यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल के, बशर्त ये कि वो दोनों जो एंगल्स हैं उस सर्कल की सेम आर्क को सबटेंड कर रहे हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जियोजेब्रा ग्राफिंग कैलकुलेटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इसका सर्कल फीचर यूज़ करते हुए एक सर्कल हमने ड्रा किया। अब हम एक सेंटर पे एंगल बनाते हैं, उसके लिए इसका सेगमेंट फीचर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक सेगमेंट ड्रा किया, फिर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। तो यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बनेगा। अब इस एंगल का हम मेजर लेते हैं एंगल फीचर यूज़ करते हुए। तो इसका एंगल का मेजर हम देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ रहा है 90.6 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने एक इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पे आर के ऊपर ड्रा करना है जो सेम इसी आर को जो है वो सबटेंड करे। तो उसके लिए मैं दोबारा इसका सेगमेंट फीचर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी मैं एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रा करता हूँ। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है जो सेम उसी आर को सबटेंड कर रहा है जो कि सेंट्रल एंगल सबटेंड कर रहा है। अब देखते हैं हम इसका मेजर क्या आता है इस एंगल का। एंगल फीचर यूज़ करते हैं हम इसका। तो इसका जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो हमारे पास आ रहा है 45.3, जो कि आपको नज़र आ रहा है 45.3 90.6 का हाफ है। ठीक है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखें इंस्क्राइब्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी वजह क्योंकि ये सेम उसी आर को सबटेंड कर रहा है जो कि सेंट्रल एंगल सबटेंड कर रहा है। कहीं पे भी आप ले जाएं कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं इस आर की लेंथ को बढ़ाता हूँ इस पॉइंट को मूव करके, तो देखें जैसे जैसे सेंट्रल एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन रह क्या रहा है हमेशा जो सेंट्रल एंगल है उसके हाफ के बराबर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 180 तक भी इसको ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये उसके हाफ के इक्वली रहेगा, यानी कि 90 तकरीबन। ठीक है। तो इस तरह हम ये अपना जो थ्योरम है वो वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफिंग टूल की मदद से।